बिल्कुल हम दुखी भी हैं, 25 साल हो गए हमको, और आप इस तरह से हमको लाइन में लगवा करके और घंटों इंतजार करवा रहे। निजी तौर पर आप क्या मानती हैं कि हार की मुख्य जो वजह है, 2-3 गिना सकती हैं? मेरा इस्तीफा देने का एक ही था। देश की आधी आबादी के साथ कहीं न कांग्रेस, बिहार कांग्रेस ने बेईमानी की है। आपको दिख रहा है 8% रिप्रेजेंटेशन कहीं होता है, सिर्फ पार्टी नहीं हारती है, पूरा का पूरा वर्कर टूट जाता है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल। कांग्रेस में आज बड़ी बैठक हो रही है। इस बैठक में समीक्षा बैठक तो होगी, साथ साथ कई नेताओं के साथ प्रदेश अध्यक्ष 1-to-1 भी बात करेंगे। और ऐसे में हमारे साथ एक कांग्रेस नेत्री मौजूद हैं। अभी बैठक में घंटों से इंतजार किया जा रहा है। आखिर पूरा मामला क्या है, हम जानने की कोशिश करेंगे। मैं अभी अब नाराज़ दिख रही थी कि घंटों से बैठाया गया आप लोगों को बैठक करने। मीटिंग क्या बुलाई गई थी, 11 बजे का टाइम दिया गया हुआ था। 11:30 में हम लोग कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, 11:30 से आकर के हम लोग यहाँ बैठ गए। महिला अध्यक्ष हम हैं, पिछले दिनों हम रिजाइन भी किए। हॉल में मीटिंग थी, आपने कमरे में 10-10 के ग्रुप को बुलाना शुरू कर दिया हुआ है। अरे ऐसे थोड़ा ही ना होता है, आप बुलाए हो, समय का भी तो देखो, ये अभी 3 बजने जा रहा है, 2:30 बज गया हुआ है। सबको और भी काम है ना। इलेक्शन का जब टिकट बांट रहे थे तब भी घंटों लोगों को इंतजार करवाते थे मिलने के लिए, 1 मिनट का समय, 1 मिनट का समय। अभी भी वही हाल है। मतलब कांग्रेस पार्टी के साथ आप लोग क्या कर रहे हो, क्या खिलवाड़ कर रहे हो? भाई वर्कर्स को मिलिए, आप यहाँ मैदान में मिलिए, मीटिंग कीजिए, उनको फेस कीजिए एक साथ। ये कमरे में बैठ करके और बिग बॉस का खेल खेल रहे हैं, ये नहीं चलेगा। हम भी अपने 10 मिनट गाड़ी का वेट करते हैं, गाड़ी आ जाएगी और हम निकल जाएंगे। मतलब एक कमरे में 10-10 लोगों को बुला करके बैठक की जा रही है। हॉल, आपको लगता है कि हॉल में बैठक होनी चाहिए? आपको हॉल में ही बाजाब्ता बैनर वगैरह लग गया था, कुर्सी सज गई थी कि सब लोग हॉल में बैठेंगे और इकट्ठे अपनी बात रखेंगे, जिनको भी अपनी बात कहनी होगी। अरे शिकायत होगी, अच्छा होगा, परिवार है, अच्छी बुरी खट्टी मीठी बातें होती हैं। रिजल्ट खराब हुआ है, दुखी है सब कोई, तो अपना अपना भड़ास निकालेगा। तो ये क्या है कि आप 10-10 लोगों की मीटिंग, आपको इतना ये नहीं है कि सब लोगों को एक साथ फेस कर पाइए। आपको करना चाहिए। आप यहाँ के मुखिया हैं, कांग्रेस पार्टी के मुखिया हैं, कांग्रेस एक परिवार है, अच्छी बुरी बातें होती हैं, लोग दुखी हैं, आपको भी दुखी होना चाहिए। तो अभी भी आप लोगों को घंटों लाइन में लगवा करके इंतजार करवा रहे हैं, दिस इज़ नॉट फेयर। आपको लगता है यही वजह, यही कारण रही जो कांग्रेस पार्टी का हार की वजह बनी? हो सकता है। अभी आप देख रहे हैं 6 विधायक पे हम आ गए हैं, 6 विधायक पे हम आ गए हैं, तब भी वर्कर्स के साथ आप घंटों लाइन लगा करके मिल रहे हैं। अरे एक साथ मिलिए ना, सबके साथ मिलिए, बैठिए, उनके गुस्सा को झेलिए, उनके प्यार को झेलिए, उनके साथ लंच डिनर कीजिए, उनको थोड़ा सा हौसला अफजाई कीजिए उनकी, क्योंकि पार्टी हारी है तो पूरा वर्कर का मनोबल टूटा है। सिर्फ पार्टी नहीं हारती है, पूरा का पूरा वर्कर टूट जाता है। उसमें एक हम भी हैं जो टूट गए हैं, जो 28 महीने से हम लोग सब जमीन आसमान एक किए हुए थे। आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी जमीन पर थे, हम सब मेहनत कर रहे थे, तो सबके मेहनत पर पानी फिरा है। तो उनको हौसला दीजिए, ये हौसला देने का समय है आपका। इस तरह से इंतज़ार नहीं करवाइए, उनके इमोशन से बहुत ज़्यादा नहीं खेलिए। महिला अध्यक्ष जब थी तो उसमें आप क्या देख पा रहे? तो इस्तीफा देने के बाद क्या लग रहा है? निजी तौर पर आप क्या मानती हैं कि हार की मुख्य जो वजह है, 2-3 गिना सकती हैं? मेरा इस्तीफा देने का एक ही था कि मैंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया। 33% की बात हमारी पार्टी करती है, हमारे शीर्ष नेतृत्व करता है। महिला सशक्तिकरण की बात, तो हमारे शीर्ष नेतृत्व की बातों को दरकिनार किया गया और सिर्फ 8% का रिप्रेजेंटेशन मिला। और ये कहा गया कि महिलाएं जीत नहीं सकती हैं। जो महिलाएं ज़मीन से आसमान पे आज उड़ रही हैं, उनको आप कहते हो कि महिलाएं जीत नहीं सकती है। 10 से 15 महिलाएं आज भी कांग्रेस पार्टी में इतनी मजबूत हैं जो लड़ भी सकती थी और जीत भी सकती थी। तो मैंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया कि उन महिलाओं को जो मेरे साथ काम कर रही थी, जो पैरेलल हम लोग सब मिलजुल करके काम कर रहे थे, कहीं कमी नहीं थी कि हाँ महिलाएं हैं तो कम काम करेंगे, भरपूर काम किए। और उन महिलाओं की उम्मीदों पे, उनकी आशाओं को कहीं ना कहीं था कि कुछ महिलाओं को टिकट मिलेगा। सबको तो नहीं मिल जाता, लेकिन कुछ महिलाओं को मिलेगा, तो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल नगण्य रहा। तो जिम्मेदारी मेरी बनती थी, हमने देश की आधी आबादी के साथ कहीं कांग्रेस, बिहार कांग्रेस ने बेईमानी की है। आपको दिख रहा है 8% रिप्रेजेंटेशन कहीं होता है, कम से कम 20 तो देना था ना। और हारने के बाद भी नेताओं को जो गुरूर है, घमंड, अहंकार है, वो खत्म नहीं हो रहा है। आपके अनुसार जिस तरीके से अभी बातें चल रही है, 10-10 लोगों को बैठाया जा रहा है, एक आप बताएं कि एक हॉल में होना चाहिए था, सबसे बातचीत करनी चाहिए थी, एक कलेक्टिव बातचीत होकर के जो बातें सामने है तो उस पर काम करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब लोगों के साथ बैठाते, कुछ का गुस्सा होता, कुछ का दुख होता, उसको शेयर करते सब साथ में मिल करके, फिर एक अच्छी पहल होती और आगे हम लोग कैसे इसको बढ़े
ये बातें होती। राजेश राम जी ने आपको क्या बोला, कैसे बुलाया कि लेटर दिया था, फोन करके बुलाया था? नहीं, क्या हमें कहा हमें गया ऑफिस था? से फ़ोन आया था कि 11 बजे मीटिंग है, हम्म, आ जाइएगा। सब लोगों को तो क्या भाई किसकी मीटिंग है, तो जिलाध्यक्ष वगैरह सारे लोगों की मीटिंग है और आप लोगों की भी है। तो हम लोग आ गए, 11 बजे का था, 11:15 तक यहाँ हाजिर हो गए थे, क्योंकि हम लोग तो कांग्रेस के सिपाही हैं। और 14-15 दिसंबर को दिल्ली में एक बड़ी आंदोलन होने वाले वोट चोरी के खिलाफ, उसको लेकर के तैयारी हो जा रही है। अब क्या अंदर में बातें हो रही हैं ये हमें नहीं पता, लेकिन 14 दिसंबर की बात है, वो आदरणीय राहुल गांधी जी का आह्वान है, कांग्रेस का सिपाही वैसे ही वहाँ पहुँच जाएगा। तो आप नाराज हैं इन सब चीजों को लेकर के? बिल्कुल, हम दुखी भी हैं, 25 साल हो गए हमको, और आप इस तरह से हमको लाइन में लगवा करके और घंटों इंतजार करवा रहे हैं इलेक्शन हारने के बाद भी। अरे आप हम लोगों का सुनिए भी तो सही, कांग्रेस पार्टी दुखी है, अभी वर्कर दुखी है, कुछ गुस्से भी हैं, नाराज भी हैं। तो इन सबको आपको समझाना चाहिए, आपको परिवार को लेकर के चलना चाहिए, जो कहीं नहीं दिख रहा। क्या नाम हो, मैम बता दीजिए। डॉक्टर सरवत जहान फातिमा, बिहार प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बातचीत कर रही थी सरवन जहां जी, जो पूर्व महिला अध्यक्ष रह चुके हैं बिहार की, और ऐसे में नाराज़गी जो है साफ तौर पर है। कांग्रेस पार्टी शिखर से शून्य पर आ रही है, धीरे धीरे अब वो जीरो पर लौट रही है, और ऐसे में देखिए साफ तौर पर जो नाराज़गी है वो देखी जा रही है महिलाओं की, कार्यकर्ताओं की। घंटों बैठा कर इंतज़ार कराया जा रहा है, कहा जा रहा है कि 10-10 लोगों के साथ बैठक हो रही है। एक कलेक्टिव बैठक जो होनी चाहिए थी एक हॉल में, वो नहीं हो रहा है। तो कार्यकर्ता नाराज़ होकर के वापस अपने घर की ओर रुख कर रहे हैं। इस रवैये से कांग्रेस क्या हासिल कर पाएगी ये तो भविष्य में है, और साफ तौर पर कार्यकर्ताओं की जो नाराज़गी है वो भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को झेलने के लिए तैयार रहना होगा। कार्यकर्ता जिस तरीके से नाराज़ हैं, वो ज़मीन पर मेहनत फिर कैसे कर पाएंगे अगर उनके पास पॉजिटिव एनर्जी नहीं रहेगा। तो फिलहाल इसका इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।